हमारे कई डॉक्टर गुड़गांव में सरकारी डॉक्टर संक्रमित हो गए। हमारी पंचकुला में एक नर्स बहन मोमजामा पहन के सरकारी अस्पताल में इलाज करती पाई गई। इन सबको पीपीई किट्स उपलब्ध ही नहीं कराई और प्राइवेट में तो बिल्कुल नहीं करवाई। तो इसलिए मुझे लगता है ये लड़ाई सरकारी हो या प्राइवेट हो, सबको मिलकर लड़नी है। कोरोना का संक्रमण तो बीएमएस डॉक्टर के पास भी आ सकता है, एमबीबीएस एमडी के पास तो आ ही सकता है, प्राइवेट अस्पताल में तो शर्तिया आ सकता है। तो सरकार को ये पहचानना चाहिए कि निजी क्षेत्र जो है स्वास्थ्य क्षेत्र हरियाणा का, उनका भी एक योगदान हो सकता है। और अगर एक अंग्रेजी का लफ्ज है फोर्स मल्टीप्लायर, यानी ताकत को कई गुना बढ़ा देना। अगर सरकारी डॉक्टर साहिबान के साथ हम सारे प्राइवेट डॉक्टर साहिबान को इस यज्ञ में आहुति डालने के लिए लगा लें और उन्हें जरूरी हथियार से लैस कर दें, तो देखिए हमारा संक्रमण से लड़ने की ताकत कितना गुना बढ़ जाएगी। पर चंडीगढ़ में 63 दिन अपने आप को कोरोना से डरकर कमरे में बंद किए हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर को जमीन की हकीकत ना समझ में आती, ना वो इसकी पहचान करना चाहते। उन्होंने तो पुलिसकर्मियों, उन्होंने तो डॉक्टर साहिबानों, उन्होंने तो नर्सों, उन्होंने तो पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों, यहाँ तक कि पानी बिजली के कर्मचारियों, उनकी तनख्वाह का पैसा काट लिया। देने की बजाय ये सरकार वसूली सरकार है, ये देती कुछ नहीं है। 200 करोड़ रुपया खट्टर साहब ने वसूल किया कर्मचारियों की तनख्वाह काटकर। क्या मैं पूछ सकता हूं हरियाणा के एक नागरिक के तौर पर, खट्टर साहब वो पैसा कहां गया? वो पैसा किस चीज में खर्च हुआ? उसका हिसाब आप क्यों नहीं देते? कहां से पैसा आया साइट पे लिखो, कहां गया ये भी साइट पे लिखो। ना तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20,000 करोड़ रुपया 20,000 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड के नाम पर एकत्रित किया। जब एक कानून की शिक्षा लेने वाली हमारी बिटिया ने आरटीआई मांगी कि इसका हिसाब बताएं, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा ये तो सार्वजनिक सेवा में फंड आता ही नहीं। माफ करना, जनता के जेब से पैसा लिया हुआ, कानून अमेंड करके 20,000 करोड़ इकट्ठा किया हुआ, सार्वजनिक सेवा और जनता का पैसा क्यों नहीं प्रांत में इकट्ठा कर लिया? तो खट्टर साहब भी नहीं बताते। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ना मोदी जी हिसाब देते, ना खट्टर साहब हिसाब देते, ना मदद करते, ना करने देते। उल्टा हमको कहते रहते तुम्हारे ऊपर पर्चा दर्ज करेंगे, कर लो। पर हम सेवा से नहीं रुकेंगे, हम अपनी सेवा करते रहेंगे।